माननीय राज्यपाल जी का एक बहुत बड़ा विज़न है, वो उनकी जो लीडरशिप है वो हमेशा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत इंस्पायरिंग होती है। उस लीडरशिप में उन्होंने हर विश्वविद्यालय को एक शोध का काम करने को दिया है, उसका ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और दून विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड में कैसे महिलाएं अपनी आजीविका के बारे में सोचें और कैसे अपने पैरों पर खड़ी हों, कैसे सेल्फ रिलायंट हो, उसके ऊपर दून विश्वविद्यालय ने अपना शोध प्रस्तुत किया। उसके बहुत अच्छे परिणाम थे। माननीय राज्यपाल जी ने इस शोध को बहुत सराहनीय बताया और इसमें आगे के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए। तो उनका जो एक पॉजिटिव आउटलुक है, वो पॉजिटिव आउटलुक मुझे हमेशा एक प्रेरणा देता है कि कौन से ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी टीचिंग लर्निंग में शामिल कर सकेंगे, जो 21वीं शताब्दी में एक अच्छे संस्थान के लिए आवश्यकताएं हैं। जब भी मैं दून यूनिवर्सिटी में आता हूं, आई फील वेरी हैप्पी। न जाने क्या है कि जब भी मैं दून यूनिवर्सिटी में आता हूं तो अपने आप आई गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। दून यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से भी बहुत प्यार है। सच कहता हूं, जब मैं आपका परफॉर्मेंस देखता हूं, जब हमारी गर्ल पावर, हमारी बेटियां, हमारी वुमेन पावर और पूरी जो डिपार्टमेंट है, आप में एक अलग एनर्जी है, एक अलग ऊर्जा है, एक अलग वाइब्रेंसी है, एक कॉन्फिडेंस है। आपकी लाइब्रेरी ने एक नया बेंचमार्क अचीव किया है। आपकी लाइब्रेरी ने इलाके में जाने की हिम्मत की है और पूरे उत्तराखंड में एक अलग ही स्पार्क और आग लगाई है कि किस प्रकार हम और एआई की तरफ में जाएं। इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय हमारे पास 13,500 से ज़्यादा जर्नल्स का एक्सेस है। हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा बुक्स के डेटाबेस का एक्सेस है। हमारे पास हमारी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारी ऑडियो बुक्स, थीसिस, डिसर्टेशंस जो वर्ल्ड ओवर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग RFID इस्तेमाल कर रहे हैं, हम QR कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम SMS इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो इस समय अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। दून विश्वविद्यालय अपनी शोध के लिए, अपने टीचिंग एंड लर्निंग इनोवेशंस के लिए धीरे धीरे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर बढ़ता जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस समय हम 2025-26 के जो प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें दून विश्वविद्यालय छात्रों की पहली पसंद बन रहा है। तो अंडर ग्रेड में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो तमाम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो डिसिप्लिन कर रहा है अपना, वो उतना सक्षम तो हो जाता है कि वो वर्ल्ड क्लास संस्थान में एडमिशन ले पाए, उनकी प्रवेश परीक्षा को दे पाए और उसमें सफलता हासिल करे। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्यों को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। I am very happy to note that the Doon University is steadfastly advancing as a premier institution of higher learning in the state of Uttarakhand, providing lead in the frontier areas of academic excellence after commencing its first academic session in the year 2009. The strong and highly charged academic atmosphere created by the leadership of none other than the esteemed Vice Chancellor Professor Surekha Dangwal and her dedicated academic staff has truly created a strong edifice for building a world-class institution in the years to come. One university that is present in one of the states of the country, and the name of the university is Doon University, which is just 15 years old university. It is joining hands with 175-year-old Royal Society of Chemistry, and they want this kind of a linkage to be facilitated and catalyzed by an 82-year-old organization called CSIR on the 130th birthday of शांतिस्वरूप भटनागर जी। दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कई समझौतों पर हमने
हस्ताक्षर किए हैं और ये एक ऐसे MOUs हैं जिसमें हमारे विद्यार्थी फॉरेन में जाते हैं और विदेश के छात्र दून विश्वविद्यालय में आते हैं। सबैटिकल लीव में हम बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को होस्ट करते हैं। हमको बहुत सारे एडजंट प्रोफेसर्स जो वर्ल्ड रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं वो हमारी लिस्ट में हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस दून विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ नॉमिनेट किए हैं और वो जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं जो UGC की एक नई स्कीम है जिसमें इंडस्ट्री के बड़े लोग और जो रिटायर्ड लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको आप एज़ पर यूनिवर्सिटी UGC नॉर्म्स उनको अपने यहाँ आप आमंत्रित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने मेधावी एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के शोध छात्रवृत्तियां या विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का भी प्रावधान किया गया है। पंडित महानंद डंगवाल के परिवार ने उनकी स्मृति में 51 लाख रुपए का एक कॉर्पस विश्वविद्यालय के पास डिपॉजिट किया। उसमें जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है उससे प्रतिवर्ष प्रतिभावान मेधावी गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है। उसी प्रकार दून यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एड फंड डूसेफ के माध्यम से भी गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना विश्वविद्यालय की स्थापना काल से चली आ रही है। उसमें भी जितनी फीस होती है उतनी राशि की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना और डॉक्टर गजेंद्र सिंह जो विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे, उन्होंने भी विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्रा और सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए उन्होंने भी 5 लाख रुपए का कॉर्पस विश्वविद्यालय में जमा किया है। हमारा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वो पिछले 3-4 साल में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। एक बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ का है, कंपनीज़ का है, जो अक्टूबर लास्ट से दून विश्वविद्यालय के कैंपस में विज़िट करने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे वाइस चांसलर ऑफिस में आते हैं और अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं कि उनका कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट हुआ है। इतना ज़्यादा ग्रूमिंग होती है, इतना ज़्यादा हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और हमारा करिकुलम इतना रिच है कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रेफर्ड रिक्रूटर्स होते हैं, उनके एक प्रेफर्ड एम्प्लॉई बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जो हमारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, जैसे एक्सेंचर है, अमेजॉन है, आपका त्रिवेणी इंडस्ट्रीज़ है, S&P ग्लोबल है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, जितनी भी कंपनीज़ हैं हम लोग को एक प्रेफर्ड रिक्रूटमेंट पार्टनर मानती है। इस यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग और टॉट का जो रेशो है वो बिल्कुल UGC के नॉर्म्स के अनुसार है। और जो हमारी एक विशेषता है वो विशेषता है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। ये अकेला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय है जिसमें स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है 5 विदेशी भाषाओं के साथ, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है और इंग्लिश 6वीं भाषा है। इन विदेशी भाषाओं के साथ बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को स्किल्ड कर रहा है। ये मैं आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वी आर केटरिंग द नीड ऑफ आर 10+2 स्टूडेंट्स एज वेल। चाइनीज़ भाषा में अगर आप देखें, मैंडरीन में पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डॉक्टर आशीष चौहान जी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर डाइट पौड़ी में एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें हमने करीब 360 बच्चों को हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने उनकी मेंटोरशिप में और हमारे MA के स्टूडेंट्स ने उनको मैंडरिन सिखाई है। कौशल विकास मंत्रालय जो उत्तराखंड सरकार का है और जो माननीय मुख्यमंत्री का एक विज़न है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि बच्चों को स्किल करना है। जो हमारे सचिव साहब हैं उन्होंने हमें एक काम सौंपा है जो उन्होंने अपेक्षा की है कि क्या हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स को 5 विदेशी भाषाएं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने में, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट देने में नर्सिंग के स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी भागीदारी है और करीब मुझे लगता है 40 स्टूडेंट्स को सरकार भेज भी चुकी है। AI और साइबर सिक्योरिटी की ओर भी दून विश्वविद्यालय के बढ़ते हुए कदम हैं और ये जो बढ़ते हुए कदम हैं इनके लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है
और हमने एक प्रपोज़ल सरकार के पास रखा है। दून विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों में NEP 2020 फ्रेमवर्क के अनुसार बदलाव किए। इन बदलावों को लागू करने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसकी मदद से छात्र अपनी उपस्थिति, अपने अंकों, अपने रिजल्ट को मोबाइल पर देख सकते हैं। परीक्षा विभाग इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी परीक्षाओं का प्रबंध बड़ी कुशलतापूर्वक कर पा रहा है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के रिजल्ट समय पर आ पा रहे हैं। दून विश्वविद्यालय NEP 2020 के अंतर्गत अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि 2025-26 के सत्र से सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ दून विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। ऐसा कैबिनेट का अप्रूवल है और हमने इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ के लिए एप्लीकेशंस उम्मीदवार जो होंगे, जो उसे करना चाहेंगे, उनसे मंगाई है। दूसरे चक्र के मूल्यांकन 2024 में हुआ, जिसमें NAAC द्वारा दून विश्वविद्यालय को A ग्रेड प्रदान किया गया है। विगत 5 वर्षों में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद भवन ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, मैनेजमेंट ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा केंद्र सरकार की SASCI के अंतर्गत केंद्रीय पुस्तकालय भवन एवं परीक्षा हॉल भवन और PM उषा के अंतर्गत प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। नेशनल समिट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप 2 और 3 मार्च को दून विश्वविद्यालय में आयोजित की, जिसमें UGC के माननीय चेयरमैन आदरणीय जगदीश जी आए और 100 से अधिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, IIT के डायरेक्टर्स, IIM के डायरेक्टर्स, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और इसके लिए एक प्रतिबद्धता दिखाई कि हमको इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पे बहुत ध्यान देना है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस बहुत ही प्रतिबद्ध, बहुत बड़ी योजनाएं, पर्स जैसी ग्रांट हमें भारत सरकार ने दी है, जो यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस इन रिसर्च के लिए प्रमोट की गई है। उसके लिए लैब स्थापित की जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग हर फैकल्टी मेंबर्स के पास DST का प्रोजेक्ट है, ICSSR का प्रोजेक्ट है और जो हमारा डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र है, उसमें भी हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एडमिशन के लिए दून विश्वविद्यालय में हमने स्पोर्ट्स के कोटे का प्रावधान किया है, जिसमें इंटरनेशनल अगर कोई खिलाड़ी हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसको ओवर एंड अबव उसको सारी सीट्स के ऊपर 1 सीट का प्रावधान हमने उसमें किया हुआ है। नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों के लिए हमने 10 नंबर और 5 नंबर मेरिट में उनका प्रावधान किया है, जिससे कि वो उनकी खेल के प्रति गति और रुचि दोनों बनी रहे, विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करें। हमने इन पिछले कुछ सालों में कुछ नए खेलों को जोड़ा, जिसमें ताइक्वांडो है, जिसमें वुशु है, जिसमें अभी पिछले साल ही हमने फुटबॉल में सिल्वर मेडल हमारा एक छात्र लेके आया। मैं स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी, जो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, वो कॉन्वोकेशन में हमारी मुख्य अतिथि थी। दून विश्वविद्यालय का ये मत है कि यदि हम प्रोफेशनल्स पैदा करते हैं तो हमें अपने कामों के लिए कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को अगर वो लेवल देना है तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने उस इवेंट से लेकर और जो NSIL का मैंने जिक्र किया उस इवेंट तक जितने भी छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं वो सारे मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स, हमारे स्टाफ मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। माननीय राज्यपाल जी को हमारे जो विश्वविद्यालय की मास कम्युनिकेशन की टीम है उस पर बहुत भरोसा है और जो राज्यपाल जी ने एक निर्देश दिया है कि हर वर्ष जो बसंतोत्सव होता है उसकी सारी कवरेज प्रिंट मीडिया से लेकर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सोशल मीडिया तक दून विश्वविद्यालय का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि एनईपी जड़ से जगत तक की यात्रा करेगी। दून विश्वविद्यालय उस विजन के साथ चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है, सरकार की हमसे जो अपेक्षा है, उस विजन के साथ हम चल रहे हैं।